नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस पहली जानकारी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। देखिए, आमतौर पर कई दिवसों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही की जाती है, और अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी कर दी गई है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल के वैश्विक उत्सव के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जाहिर तौर पर न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान अपनाया गया प्रस्ताव सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट पेरिस में आयोजित 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। ठीक है, 100वीं वर्षगांठ है। अभी तक आप समझिए फुटबॉल दिवस ही नहीं मनाया जाता था, और कितना लोकप्रिय खेल है पूरे विश्व में, है ना। अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच निर्धारित समय के बाद 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद जो है पेनाल्टी शूट आउट होता है उसका सहारा लिया गया, और जापानी पुरुषों की टीम ने अपना पहला सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी खिताब जीता है। मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में रोमांचक शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर जापान विजयी हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा, है ना। इतना पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। चलिए जी, और थोड़ा हॉकी टीम्स के बारे में इन दोनों के पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का हाल ही में अनावरण किया है। देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझिए। फ्लोट ऐसा नाम है, ट्रैक पर लचीला लेविटेशन, है ना, इसके रूप में जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नवोन्मेषी प्रणाली का लक्ष्य नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशंस 2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए एक स्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़रूर इस बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाले एक कदम में तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने फ्रांस में क्लाउड और एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण में 4 बिलियन यूरो, है ना, अबाउट 4.3 बिलियन डॉलर्स कहलाएगा, इसका निवेश करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग और जो एआई है इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, है ना। यह नवीनतम निवेश कंपनी की एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर अपनी क्लाउड सेवाओं का विस्तार करने के पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है ना। और वो भी फ्रांस में होगा, तो फ्रांस को डेफिनेटली फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित फ्रांस चुने शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ये जानकारी हम आपको पूर्व में दे चुके हैं, इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, है ना। फ्रांस चुने शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी ये घोषणा, जिसमें फ्रांसीसी बाजार और वैश्विक एआई परिदृश्य के प्रति टीसीएस की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया था, है ना। यहाँ पे यदि आप देखें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में अब एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, ऐसा इसका जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाले हैं। एक बार फिर से हमने रिपीट भी कर दिया है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर
भारत के कृषि और किसान, ये एक डिपार्टमेंट है गूगल का, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बाजरा परिवर्तन के बीज नामक जो मिलेट है, बाजरा से यहाँ मिलेट समझना है ना, इस नामक एक आकर्षक डिजिटल प्रदर्शनी प्रस्तुत करता है। यह प्रदर्शनी बाजरा की यात्रा पर प्रकाश डालती है, प्राचीन भोजन से लेकर समकालीन सुपरफूड तक उनके विकास को प्रदर्शित करती है और उनके पोषण मूल्य, जलवायु लचीलेपन में भूमिका और वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता पर जोर देती है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी जैसा हमने बताया, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। ठीक है, ये कई जानकारियों को कम समय में आप तक पहुँचाते हैं। हमको पता है आपका समय बहुत हेक्टिक होता है, बहुत जल्दी होता है ना, और हम उसका ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स जल्दी कवर करवाने का प्रयास करते हैं। पूरे हफ्ते का यदि आप डेली देख लेंगे और जितना बता रहे हैं थोड़ा पढ़िए, उसको पढ़ के नोट्स अच्छे तैयार हो गए यदि, तो आधा 1 घंटा भी यदि आपने दे दिया करंट अफेयर्स को रोज़, तो आपके करंट अफेयर्स बहुत शानदार तरीके से रेडी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ज़रूर मेहनत करनी होगी डेफिनेटली। बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।